बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पर सुनने वाले हमारे सामीन और सोशल मीडिया पे हमें देखने वाले नाजरीन, प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं आपका मेज़बान सईद अरमान सिद्दीकी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं काजी मोहम्मद तनवीर, जो पैरामेडिकल आज़ाद जम्मू कश्मीर के मरकज़ी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ औक़ात हैं पैरामेडिकल की तंजीमें एहतजाज करती हुई हमें नज़र आती हैं। मुख्तलिफ़ इशूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं और अक्सर मीडिया इस पर लिखता भी है और जो है ना लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब पैरामेडिकल के लोग अस्पतालों में नहीं होते। तो आज हमारे साथ काजी तनवीर साहब मौजूद हैं जिन्होंने पैरामेडिकल आज़ाद कश्मीर की बुनियाद भी रखी है और इनके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जो हमारे पैरामेडिकल के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके किस तरह के मसाइल हैं और उनके हल के हवाले से ये क्या हुकूमत को मुतालबात पेश करते हैं। काजी साहब, खुश आमदेद, आपने अपना वक्त दिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए। तो थोड़ा सा हमारे देखने और सुनने वालों को मुख्तसर तारुफ करवाएं कि पैरामेडिकल एसोसिएशन क्या है, उसके मकासद क्या है और आज़ाद कश्मीर में कितने पैरामेडिकल मुलाजमीन हैं और वो उनको किस किस्म के मसाइल का सामना है। शुक्रिया सईद अरमान सिद्दीकी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये है कि पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की बुनियाद 83 में रखी गई थी और इसके इराज़ो मकासद जो हैं वो ये हैं कि हम पहले मुज़ाकरात के ज़रिए हुकूमत और इंतज़ामिया महकमा सेहत के ज़िम्मेदारान को अपने मसाइल व मुतालबात पेश करते हैं। उनको जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए कोशिश करते हैं कि हमारे मामलात हल हों, मगर अक्सर ये होता है कि जब हम लोग बेबस हो जाते हैं, जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो फिर हम जो है वो कोई दूसरा कदम उठाते हैं। और इसमें ये बात नहीं है कि हम एहतजाज पे यानी फौरी तौर पे आ जाते हैं, ये नहीं है। हम जो है वो मुकम्मल तौर पे पहले मरहला हमारा ये होता है कि मुतालबात पेश करते हैं। वफूद की सतह पे हम ज़िम्मेदारान से, हुकूमत से, मुतल्लिका जो अदारे हैं उन सब से रब्ता करते हैं, उनसे इस्तदा करते हैं कि हमारे ये जायज़ मामलात हैं, इनको हल किया जाए। बहुत सारे मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल भी हुए हैं। उसमें यह है कि हमारे लोग पहले स्केल नंबर 9 से आगे नहीं जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 16, 17, 18, 19 तक हमारे लोग जा रहे हैं और ये अल्लाह का एहसान है। और उसमें हमारे ज़िम्मेदारान की भी उसमें मामनत और तावन भी रहा है। मगर बाज़ औक़ात बाज़ जगह पे बाज़ ज़िम्मेदारान कोई ऐसे इक़दामात कर देते हैं कि जिसकी वजह से हमें जो है वो एहतियात पे जाना पड़ता है। और उसमें आप हमेशा हमारी कवरेज भी करते रहें, हमें जो है वो सुनते भी रहें, देखते भी रहें। और उसमें जो है वो आप की इन्वॉल्वमेंट, बिलखुसूस मीडिया की इन्वॉल्वमेंट से जो है वो बहुत सारे मामलात वो तरजीह बुनियादों पे हल भी हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया पैरामेडिकल एसोसिएशन के मतलब और उसके मसाइल के मतलब। अच्छा, कम्युनिटी मिडवाइफ पिछले एक अरसे से एहतजाज कर रही थी और आपने उनके एहतजाज पे बड़ा उनके साथ ताउन भी किया और आपकी एसोसिएशन बड़ी पेश थी उनके मसाइल के हल के हवाले से और अरबाब इख्तियार तक उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए। तो हमारी कम्युनिटी मिडवाइफ जो आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलत के का हरवल दस्ता है और वो बड़ी जान फशानी के साथ, जहाँ तक मेरा मुशाहदा है, वो काम काज करती हुई हमें दिखाई देती हैं। जो महकमा सेहत जो कहता है कि फ्रंट लाइन सोल्जर, तो हकीकी मायनों में फ्रंट लाइन सोल्जर मैंने कम से कम उनको देखा है अपने मुशाहदे में। तो उनके मसाइल क्या हैं और कहाँ पहुँचे उनके मसाइल और कुछ हल हुए या कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो अभी तक हल नहीं हो सके। बहुत अहम इशू पे आपने जो है वो मौका दिया बात करने का। गुजारिश ये है कि हमारा अपने MNCH का जो प्रोग्राम है ये पूरे का पूरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसी बुनियाद पे इसकी बुनियाद भी रखी गई थी और पूरे पाकिस्तान में ये नॉर्मल मीज़ानिया पे भी आ गया है और आज़ाद कश्मीर में भी नॉर्मल मीज़ानिया पे आना था। मगर हमारे बाज़ ज़िम्मेदारान ने गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात किए जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर में नॉर्मल मीज़ानिया पर नहीं आया, बल्कि हमारे जो मुलाजमीन हैं 2 जुलाई 2023 से उनकी तनख्वाहें भी नहीं हुई, उनकी जो है वो मुस्तकिली का मामला भी था, उनकी तनख्वाहों का मामला भी था। और उसमें जो CMW की आपने बात की है ये बात दुरुस्त है। हमारी तो ये ख्वाहिश थी और हम ये चाहते भी हैं और होना भी यही चाहिए कि रूरल एरिया में ज़च्चा और बच्चा की सेहत के हवाले से
इनका बुनियादी किरदार है और इन लोगों की वजह से शरह अमवात में ज़चगी के दौरान जो कमी आई है वो आज़ाद कश्मीर में काबिल तारीफ़ थी। और पूरे पाकिस्तान में जो एक सर्वे हुआ, इंटरनेशनल सतह पे सर्वे किया गया, उसमें आज़ाद कश्मीर जो है वो पहले नंबर पे आया है पाकिस्तान में। तो उन हमारे लोगों, क्योंकि हार्ड एरिया है और हर यूनियन कौंसिल की सतह पे, लोकल कौंसिल की सतह पे आबादी के लिहाज से लेडी हेल्थ अपने CMW उनकी जो है वो एडजस्टमेंटें होनी थी। बल्कि मैं तो ये चाह रहा था, हमारी महकमे की नीड भी यही थी कि जहाँ जहाँ ये लोग नहीं हैं वहाँ पे भी इन लोगों को तरबियत दिलाकर वो किया जाए। तो इनकी तादाद जो है वो आज़ाद के MNCH के जो मुलाजमीन हैं 1248 है और उनको जो है वो नार्नो निज़ामिये पे जो है वो लाना था मगर नहीं लाया गया। इसी वजह से एहतियाज भी हुआ और हम ये एहतियाज नहीं चाहते थे। इस वक्त हुकूमत से जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, जो बात हुई है, उसमें वज़ीर सेहत, वज़ीर ख़ज़ाना और जनाब चीफ सेक्रेटरी और बाकी ज़िम्मेदार सेक्रेटरी हेल्थ, DG हेल्थ, इन लोगों ने इनको जो है वो 2 साल के लिए दोबारा जो है वो प्रोजेक्ट में रख के तो इनकी तनख्वाहों का मामला ज़ेर कार है। मगर हमारा ये मुतालबा है कि पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी इन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। इनको जो है वो जहाँ जहाँ CMW की ज़रूरत है वहाँ उन इलाकों में, क्योंकि ज़चगी के मामला तो आते हैं, ये तो नहीं है कि पैदाइश का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो गानों का रजिस्टर तक पहुँचने के लिए लोगों को पास जो है वो पैसे भी नहीं हैं, उनके पास जो है वो ज़राए भी नहीं हैं और डेथ हो जाती थी ज़चगी के दौरान और इनकी वजह से जो है वो डेथ में वो बड़ी कमी आई है, अमवात में बड़ी कमी आई है। तो इनको जो है वो मुस्तकिल सब लोगों को किया जाए। जी बिल्कुल, आपका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और ये जो ख़वातीन जिनका मसला आपने उठाया, मैं ज़ाती तौर पे इनकी तहरीक से भी वाक़फ़ हूँ और ऐसी मुतअद्दिद ख़वातीन से मिल भी चुका हूँ कि किस तरह जान फशानी और मेहनत के साथ ये फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पे जो लफ्ज़ बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे अपने मुशाहदे के मुताबिक है कि वो वाकई ग्रास रूट लेवल पे जो सेहत के मसाइल हैं बिल्कुल ख़वातीन के, उस पर बड़ा ग्रां कदर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। तो यकीन हुकूमत को इस जानिब नोटिस भी लेना चाहिए और इनके मुतालबात, इनके मसाइल को हल के वाले से इकदाम भी उठाने चाहिए। अच्छा कई साहब, आज़ाद कश्मीर में कितने पैरामेडिकल हैं और इनका जो बुनियादी आपने कुछ मसाइल भी बताए, और आप क्या समझते हैं कि इनमें सबसे अहम मसाइल जो है ना वो क्या हैं और अभी तक आपकी एसोसिएशन की काविशों से कितने मसाइल इनके हल हो चुके हैं? जी, हमारे इस वक्त 14,000 के लगभग कमोबेश मुलाजमीन पैरामेडिकल स्टाफ के जो है वो मौजूद हैं और ये रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में लोगों को सेहत की सहूलियात, बुनियादी सहूलियात वहाँ पहुँचाने में इनका बुनियादी किरदार है। वो किसी भी शोबा में हो, वो यानी हर जगह हमारे लोग मौजूद हैं और बिलखुसूस रूरल एरिया में जहाँ डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट वगैरह नहीं होते वहाँ बतौर डॉक्टर भी काम करते हैं, बतौर यानी जो भी हेल्थ के मुतल्लिक़ पेचीदगियाँ होती हैं, मामलात होते हैं, उन पे ये लोग काम करते हैं और बड़ा इनका बुनियादी किरदार है। और जहाँ तक इनके मसाइल का तल्लुक़ है, इनका सर्विस स्ट्रक्चर का हमारा मामला है, उसमें प्रमोशन के मामलात होते हैं, उसमें जो है हमारे दीगर जो छोटे मोटे इशू होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। जब मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं होते फिर हमारे बाकी इक़दाम जो है वो हमें उठाने पड़ते हैं। मैं एक गुजारिश करूँ कि बाज़ औक़ात बाज़ अफीसरान जानबूझ के लोगों को तंग करने की कोशिश करते हैं और मेरिट की पामाली करते हैं या इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, उनको हक, बुनियादी उनका हक उनको नहीं देते, तो फिर हमें बोलना पड़ता है, फिर हमें एहतियाज की तरफ जाना पड़ता है। पहले हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुज़ाकरात ही के ज़रिए इनके मामलात हों हल, और हुए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे मामलात हल हुए भी हैं। अच्छे जो अफीसरान होते हैं और हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक वो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा नहीं करते बल्कि मसाइल जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। मगर बाज़ अफीसरान जो है वो जानबूझ के भी मुलाज़मीन को तंग करते हैं, उनको जो है उनके मामलात हल करने में रुकावटें डालते हैं और इस वजह से हमें जो है वो परेशानी होती है। और उसके लिए भी हम हुकूमत को और अदारों को और उन लोगों तक मुज़ाकरात ही के लिए कोशिश करते हैं कि मामलात हल हो जाएँ और बाकी इस तरह की कोई बात ना हो। मगर जब नहीं होती तो फिर हमें कोई दूसरा कदम उठाना पड़ता है।
जी, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, आपसे बहुत सारी बातें और भी करनी थी, और अक्सर औकात में जो है सेहत के मसाइल के हवाले से और पैरामेडिकल एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से हम तक पैगामात भी आते रहते हैं, मैसेज भी आते रहते हैं कि इन इशूज़ पे बात की जाए, आवाज़ उठाई जाए और ये मसाइल निशानजद करके अरबाब इख्तियार के नोटिस में लाए जाएँ। तो आज का प्रोग्राम उसी जो है ना लोगों की रिक्वेस्ट की सिलसिले की एक जो है ना कड़ी था। हमने कोशिश की कि पैरामेडिकल एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बुला के सारे इनके मसाइल सुने जाएँ और अरबाब इख्तियार से कहा जाए कि इनके जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात, इन पे अमल जो है ना दरामद किया जाए, क्योंकि ये हमारे सेहत के शोबे में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज का हफ्तावार प्रोग्राम बाखबर कश्मीर का वक्त ख़त्म हो जाता है। सोशल मीडिया पे हम आपसे इजाज़त जो है ना वो चाहते हैं। रेडियो पे हमारी निशात का सिलसिला जारी है। अल्लाह हाफिज़।